मेरा मानना है कि चाहे वह संघ का स्वयंसेवक हो या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, सबसे पहले तो इस काम को करने के लिए सोचने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। जो लोग भी दोषी निकलेंगे, आज उन लोगों को किनारे कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर दोष साबित होता है तो इन लोगों को पदमुक्त करके घर भेज देना चाहिए। लेकिन अभी से, क्योंकि हमें एसआईटी पे भरोसा रखना चाहिए, योगी जी पे भरोसा रखना चाहिए। इन्होंने कई बार चर्चा में रहे, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, कभी इन्होंने धर्म यात्राएं रोकी गई, कभी इन्होंने सन्यासियों पर लाठीचार्ज किया। तो निश्चित तौर पर एक बार ये चंदा चोरी जैसा गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये भी इनकी एक बहुत बड़ी चाल है, रणनीति है 2027 को इसको मुद्दा बनाने के लिए। अब रही बात चोरी की, तो उसमें एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी अपना गंभीर, जब सभी भारतीयों को एसआईटी पर भरोसा है तो मुझे लगता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी को एसआईटी पर भरोसा होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि एक यादव नाम का व्यक्ति जिसका नाम टिन्नू उभर के आ रहा है, उस यादव जी को भी संघ ने और योगी जी ने, चंपादास जी ने, जितने भी हिंदुवादी उसको तो शरण दी और यहाँ तक लेके गए। उसकी सोच क्या थी क्या नहीं थी, वो एसआईटी जांच कर रही है। जब सामने आएगा तो आप जा जाएंगे। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कुछ नेता बोल रहे हैं कि रामलला के घर में ये हुआ कि वो हुआ, तुम भी धर्म करो, तुम्हारे जो पुरखे थे उन्होंने क्या किया, कार से गोली चलवाई, लाठियां चलवाई, महिलाओं पे अत्याचार किए और थानों के अंदर रेप हुए, थानों के अंदर जाकर रेप हुए, गरीबों को मारा गया, गुंडागर्दी हुई। पहले तुम अपना देखो, उसके बाद में बात करना योगी सरकार की और योगी बाबा की। जय श्री राम। जय। यानी अयोध्या राम की नगरी, लोगों के बलिदान और खून से राम मंदिर सींचा गया। कई कार सेवकों ने इसके लिए अपनी जान तक दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मंदिर निर्माण के बाद जब आस्था का सैलाब इस मंदिर में उमड़ रहा है, उसी बीच इसी राम मंदिर से दान पात्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आ गई। यानी दान पात्र में जो घोटाला हुआ, उसको लेकर अब पूरे देश में राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर लगातार हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हिंदूवादी नेताओं से हमने बातचीत की कि आखिरकार हिंदुओं के लिए राम मंदिर में चोरी होना, दान पात्र में घपला होना कितना बड़ा आघात है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पीड़ा तो बताई ही, वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है। जानिए और सुनिए और देखिए हमारे साथ ये पूरी खबर कि आखिरकार हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है। हुई हिंदुओं को जब राम मंदिर बन गया, लेकिन अब उसी मंदिर में चोरी हो रही है, वो भी दान पात्र में से, क्या कहना चाहिए? देखिए, राम मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है, यह हिंदुओं के शौर्य का प्रतीक है और लाखों राम भक्तों के खून से सिंचित है ये मंदिर। लेकिन अगर कहीं कोई छोटी सी त्रुटि सामने आ रही है चंदा चोरी को लेकर के, तो मेरा मानना है कि चाहे वह संघ का स्वयंसेवक हो या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, सबसे पहले तो इस काम को करने के लिए सोचने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि कांग्रेस हमलावर हो रही है, समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है, इन लोगों की बातों को ध्यान न दे करके हमें अपने एसआईटी पे भरोसा रखना चाहिए। और जो लोग भी दोषी निकलेंगे, आज उन लोगों को किनारे कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर दोष साबित होता है तो इन लोगों को पदमुक्त करके घर भेज देना चाहिए। लेकिन अभी से, क्योंकि हमें एसआईटी पे भरोसा रखना चाहिए, योगी जी पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि गलत नहीं है। पूरे विश्व के हिंदू समाज की, जो पूरा विश्व का हिंदू समाज है, उसकी इज्जत का सवाल है
और कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के विश्वास का सवाल है ये। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय रुक जाइए, सब कुछ सामने आ जाए। भाई जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल गर्म है अयोध्या को लेकर, चंदा चोरी किया गया है, सपा और राहुल गांधी को कांग्रेस ने लगातार भाजपा पर हमलावर दिखाते हैं, क्या बोलेंगे? ये तो भाजपा पर हमला बोलने के लिए ही इन पार्टियों का उदय हुआ है। इनको कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इनका जो उदय हुआ है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने के लिए हुआ है। अब रही बात, इन्होंने कई बार चर्चा में रहे, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, कभी इन्होंने धर्म यात्राएं रोकी गई, कभी कभी इन्होंने सन्यासियों पर लाठीचार्ज किया। तो निश्चित तौर पर एक बार ये चंदा चोरी जैसा गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये भी इनकी एक बहुत बड़ी चाल है, रणनीति है 2027 को इसको मुद्दा बनाने के लिए। अब रही बात चोरी की, तो उसमें एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी अपना गंभीर, जब सभी भारतीयों को एसआईटी पर भरोसा है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी को एसआईटी पर भरोसा होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कितना आघात कितना है हिंदुओं के लिए कि राम मंदिर में चोरी हो गई? आघात तो हिंदू शुरू से झेल रहा है। आघात तो जब भी झेला था हिंदुओं ने, जब उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। आघात तो उस दिन भी झेला था जब अयोध्या के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो हिंदुओं पर लगातार बड़े आरोपों का आघात झेलने की आदत है, लेकिन कहीं ना कुछ ना मिलेगा। हमने कहा है कुछ ना मिलेगा। रही बात, जो भी लोग संलग्न है इसमें, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप चंपत राय जी का नाम आया है तो अभी चंपत राय जी को दूर कर दीजिए। जिस पर भी आरोप लगा है, हमने उसको संगठन से और दायित्वों से मुक्त करने के संदेश दे दिए गए हैं। अगर वो आरोप सही साबित होते हैं तो संगठन मुक्त करेगा, भारतीय संविधान के अनुसार उनको विधिक कार्रवाई होगी। और अगर बिल्कुल आरोप निराधार निकलते हैं, एसआईटी जांच में क्लीन चिट देती है, तो संगठन में स्वागत है चंपत राय जी का। कितना आघात है हिंदुओं के लिए, कितना बड़ा सोचने वाला विषय। देखिए, ये हमारी आस्था से जो खेल हुआ है ये बहुत ही घृणा करता हुआ है। मगर साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने हमारे कार्ड से वो लाठी डंडे गोलियां बरसाई, वो कुछ ज्यादा मजे ले रहे हैं। वो जो एसआईटी जो बैठी है, योगी बैठाई है, उसका इंतजार कीजिए, उसका जवाब आने पर बताएंगे, उनको जवाब देगी सरकार, हमारे योगी भाई सब जवाब देंगे। मगर वो शांत हो जाए। कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय के अंदर, मुझे ये दिख रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत मानना है, कि एक यादव नाम का व्यक्ति जिसका नाम टिन्नू भर के आ रहा है, उस यादव जी को भी संघ ने और योगी जी ने, चंपादास जी ने, जितने भी हिंदुवादी उनको तो शरण दी और यहाँ तक लेके गए। उसकी सोच क्या थी क्या नहीं थी, वो एसआईटी जांच कर रही है। जब सामने आएगा तो आप जाएंगे। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कुछ नेता बोल रहे हैं कि रामलला के घर में ये हुआ कि वो हुआ, तुम भी शर्म करो। तुम्हारे जो पुरखे थे उन्होंने क्या किया? कार्स में गोली चलवाई, लाठियां चलवाई, महिलाओं पे अत्याचार किए और थानों के अंदर रेप हुए, थानों के अंदर जाके रेप हुए, गरीबों को मारा गया, गुंडागर्दी हुई। पहले तुम अपना देखो, उसके बाद में बात करना योगी सरकार की और योगी बाबा की। जय श्री राम, जय हिंदुराट। आप क्या चाहते क्या है? देखिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो एसआईटी गठित की गई है उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है। और जो ये उल्टे से आरोप लगा रहे हैं, जब तक इसकी पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, जब तक किसी के बारे में कुछ कहना गलत है।